पास जबरदस्त होंगे। एक बहुत अच्छी जॉब मैं कहूँगा इसको, क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो दिल्ली के अंदर ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर ही जॉब चाहिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर सैलरी अच्छी बनती है और सैलरी भी आपको दिल्ली पुलिस जैसी ही मिलती है। और वर्दी भी अगर यहाँ ना देखो कि दिल्ली पुलिस लिख रहा है कि नहीं, तो दिल्ली पुलिस जैसी ही वर्दी होती है। और ऑल लाइफ दिल्ली, दिल्ली पुलिस जैसी वर्दी, पुलिस वाली फीलिंग, और कैदियों के साथ। अब आप कहोगे सर इसमें तो कैदियों के साथ रहना होगा, उनके साथ हमेशा, ऐसा ऐसा नहीं है। बहुत सारी जेल में अलग अलग ड्यूटियां होती हैं। कैदियों के साथ कोई अंदर थोड़ी ना रहना है, उनको संभालने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए आपको रहना पड़ता है। जी हाँ, ये भर्ती है जेल वार्डर की, जो DSSS भी निकालती है इसमें। और आपको बताऊं तो भाई दिल्ली के ही ओबीसी दिल्ली में आते हैं, दिल्ली के, हालांकि अदर स्टेट के SC ST तो यहाँ SC ST में आएंगे, लेकिन ओबीसी दिल्ली के ही दिल्ली में आते हैं बस। बाकी अगर आप यूपी में ओबीसी हैं, आप राजस्थान में ओबीसी हैं, आप हरियाणा में ओबीसी हैं, किसी भी स्टेट में ओबीसी हैं, तो यहाँ आप जनरल में काउंट किए जाते हो। लेकिन आप और स्टेट्स में SC ST हैं तो आप SC ST ही रहेंगे। तो ये तो अजीब सी बात हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ एक ही ओबीसी का सर्टिफिकेट चलता है जिसको बोलते हैं एनसीटी ऑफ दिल्ली, और एनसीटी ऑफ दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट सिर्फ उनका बनता है जो दिल्ली में ही रहते हैं, और उनका ओबीसी सर्टिफिकेट। समझ में आ गई बात? तो ये जेल पुलिस आप इसको कह सकते हैं, जेल के रक्षक आप इनको कह सकते हैं। जेल रक्षक एक अच्छा शब्द है। जेलर साहब आपने सुना होगा, तो जेलर साहब जो होते थे वो यही होते थे, जो आपके बॉस होंगे ना वहां, वही जेलर साहब होंगे, है ना। जेल में डालने वाले जेलर साहब आप ही उनके जो है स्तंभ रहेंगे जेलर साहब के, तो जेल में डालने वाले आप भी हुए। ठीक है, चलो। तो अब कुल मिलाकर के इंपॉर्टेंट डेट्स पे आ जाते हैं कि क्या क्या है। ये भर्ती क्या पहले कभी आई है? जी हाँ, उसका भी जिक्र करूंगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार ये 1676 पद आए हैं, जब पिछली बार ये थे और 293 पद थे मात्र, और वो भी बढ़ के हुए थे, उससे पहले वो भी कम आए थे। 293 पदों पे आई थी इससे पहले वैकेंसी। 1,43,000 फॉर्म भरे थे पिछली बार, और नवंबर 2023 में भर्ती आई थी, जिसके अभी फिजिकल हो चुके हैं। अभी हुए थे तो कुछ दिन पहले ही फिजिकल, जून में। ठीक है, फाइनल मेरिट का वो लोग वेट कर रहे हैं। हालांकि 1 से 1.5 साल का समय लग गया, क्योंकि ये बहुत दिनों में भर्ती आई थी, तो उनको उतना अनुभव नहीं रहा होगा जो इसकी भर्ती करा रहे हैं। कोई एसएससी तो करा नहीं रही, और DSSS के काम थोड़े से डिले भी रहते हैं। पर चूंकि अभी रेगुलर बेस पे आई है, तो निश्चित तौर पर उस भर्ती प्रक्रिया में भी सुधार होगा। हालांकि अब उनकी फिजिकल के बाद अब ज्वाइनिंग ही होगी, मेडिकल करा के ज्वाइनिंग करनी है, क्योंकि फिजिकल के बाद मेरिट बनानी है, मेरिट बना के अब ज्वाइनिंग दे देनी है। ठीक है, क्योंकि जो मेडिकल में पास होंगे बच्चे, वो तो उतने ही होंगे जितने ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे, या मतलब मेडिकल के लिए उतने ही बच्चों को बुलाया जाता है। तो अगर मैं देखूं कि भाई यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो 8 जुलाई से फॉर्म आ रहे हैं। आज है 5 जुलाई, तो 3 दिन बाद से आप इसके फॉर्म भर पाओगे, और 7 अगस्त इसकी फॉर्म की लास्ट डेट होगी। और अगर मैं बात करूं भाई ये कितनी कितनी कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसीज को देखूं, तो अदर स्टेट भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन आप जनरल में काउंट होगे। अदर स्टेट क्या SC ST भी नहीं? वो SC ST। दिल्ली का फायदा यही है कि आप मान लो यूपी में, आप बिहार से हो, यूपी में भरोगे तो आप SC ST भी यहाँ जनरल में आओगे। लेकिन दिल्ली चूंकि राजधानी है, तो ये फायदा आपको दे दिया जाता है कि SC ST वाले वहां SC ST में जाते हैं, लेकिन ओबीसी वाले वहां जनरल में जाएंगे अगर अदर स्टेट से हैं तो। देखिए, जेल वार्डर, सबसे बड़ी बात ये और बता दूं कि भैया ये केवल मेल के लिए, फीमेल इससे उम्मीद ना करें। ये जेल पुलिस में इस बार मेल्स की ही जरूरत है, फीमेल्स की नहीं। तो पोजीशन केवल और केवल दिल्ली में ही रहेगी। दिल्ली प्राइजेंस मतलब दिल्ली के कैदियों के साथ, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट दिल्ली प्राइजेंस रखा हुआ है। ग्रुप सी की पोस्ट जैसी कांस्टेबल की होती है सेम। 680 जनरल कैटेगरी। जो अदर स्टेट हैं वो सारे इसमें फाइट करेंगे, ओबीसी और जनरल, अदर स्टेट के सब। ईडब्ल्यूएस भी इसी में फाइट करेगा। ईडब्ल्यूएस का फायदा भी केवल दिल्ली स्टेट वालों को ही मिलेगा। 452 वैकेंसी ये दिल्ली के ही ओबीसी, तो ये कट ऑफ थोड़ी डाउन चली जाएगी, क्योंकि यहाँ दिल्ली के ही ओबीसी चलेंगे। SC ST तो अदर स्टेट से भी आ जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 1676 वैकेंसी है, जिनमें 179 एक्स सर्विसमैन के लिए भी रखी गई हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसके स्टेप्स बता देता हूं भर्ती होने के। सबसे पहले एग्जाम है, सबसे पहले एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल एंड मेडिकल है, और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सब साथ में हो जाता है। तो स्टेप्स बहुत ज्यादा नहीं है। मैं पिछली बार का भी रिकॉर्ड दिखाऊंगा आपको, कितना तेजी से काम होता है, क्या क्या कब कब कैसे कैसे हुआ था। क्वालिफिकेशन केवल और केवल 12th मांगी जाती है, कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता, केवल 12th है, आप किसी भी बोर्ड से चलेगा। एज जो है इसमें जनरल की 18 से 27 है, ओबीसी 18 से 30 है, और SC ST 18 से 32 साल एज मांगी जाएगी। ठीक है, और अदर स्टेट से हो आप तो एज का भी फर्क है भाई। अगर आप यूपी से हो, ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, यूपी से हो, बिहार से हो, हरियाणा से हो, तो ये सब जो बच्चे हैं, राजस्थान से हो, तो ये सब क्या है, सबकी एज यही चलेगी।
SC ST हो तो आपको अपनी एज का फायदा हो जाएगा, लेकिन OBC वालों को नहीं होगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, तो इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब अगर आगे बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन, ये मैं 2023-24 की वैकेंसी की बात कर रहा हूं। 23-24 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 23 के लास्ट में आई थी और मेजर काम इसका 24 में हुआ। तो देखो 10/11 को, यानी नवंबर में आई थी नोटिफिकेशन डेट। फॉर्म स्टार्ट हुए थे 21 नवंबर से, फॉर्म लास्ट डेट थी 20 दिसंबर। तो फॉर्म में चला गया 2023, तो अब 2024 में, यानी 6 महीने बाद एग्जाम हुआ था। 5 से 6 महीने लग जाते हैं एग्जाम होने में, इतनी व्यवस्था है उन्हें जुटाने में। और वैकेंसी में बढ़ोतरी हुई थी, पहले 271 आई और फिर इन्होंने 21-22 वैकेंसी और बढ़ा दी थी 293। 8 जुलाई 2024 को ये नोटिफिकेशन आया था, यानी एग्जाम होने के बाद पता लगी थी ये बढ़ गई है। एग्जाम रिजल्ट में काफी समय लिया, जून से नवंबर तक का करीब 4-5 महीने ले गए। 25 नवंबर को इन्होंने रिजल्ट जारी करा और फिर ये 5-6 महीने ले गए। मई जून में इन्होंने अभी अभी इस पे क्या कराए हैं, फिजिकल कराए हैं, फिजिकल स्टार्ट हुए हैं। चलो, तो ये एक भर्ती का प्रोसेस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये रही वो फिजिकल की डेट, जो एग्जामिनेशन ऑफलाइन, जो ये तो सर एग्जाम की डेट थी कि 10 जून 2024, 11 जून 2024। ये जो आपको दिख रही है ये पिछले वाली भर्ती की बात कर रहा हूं मैं, कि वो जानना भी तो जरूरी है ना। तो अगर हम देखें तो कितने बच्चों को इन्होंने पास किया था, तो करीब 11 गुना बच्चे पास किए गए थे। 293 वैकेंसीज हैं और 3,443 बच्चों को इन्होंने 3,343 बच्चों को इन्होंने क्वालिफाई किया था। किसके लिए? हाँ, 62,000 बच्चों में से बैठे कितने थे? 62,102 बच्चे एग्जाम में बैठे। फॉर्म भरा था 1,43,000 ने। देखिए फॉर्म भी बहुत ज्यादा नहीं थे संख्या में, और बैठने गए तो आधे से भी कम गए। और 3343 बच्चे पास किए गए फिजिकल के लिए। और इसकी कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूं। कट ऑफ अगर आपको नहीं दिख रही भाई, सीन 2 लगा देना। कट ऑफ UR 171, 200 में से। सर इतनी हाई कट ऑफ? हाँ भाई देखो, कंपटीशन भी इतना, कंपटीशन था पर इतना बड़ा थोड़ा, 62,000 बच्चे बैठे हैं। आप देखो CHSL में अगर इतनी वैकेंसी, हालांकि CHSL में वैकेंसी तो 292-93 तो कभी नहीं आती, पर ये देखो ना 3343, आप इसको वैकेंसी मानो ना, क्योंकि फिजिकल ऐसा है कि इतने में से 300 बच्चे ही पास होना मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, 300 ही तो चाहिए इन्हें वैकेंसी। तो आप तो ये मानिए कि आपकी वैकेंसी है, अगर इन्होंने सबने फिजिकल मार दिया तो सब सेलेक्ट होंगे, क्योंकि इतना ही पास कर पाएंगे फिजिकल। ठीक है, और हुआ भी ऐसा ही है। फाइनल मेरिट आप देखोगे तो करीब करीब इससे ही 1-2 नंबर ऊपर नीचे रहेगी। ये पेपर बहुत आसान आया था, जो बच्चों ने बताया था ना, ये पेपर बहुत आसान था जी। तो ये हाई कट ऑफ के कारण ये रहे। EWS 161, OBC 161। OBC और जनरल में इसलिए फर्क था क्योंकि OBC और EWS में सिर्फ दिल्ली के बच्चे फाइट कर रहे थे। UR में अदर स्टेट के भी थे कुछ। SC ST 160 पे, देखो SC भी लगभग OBC के बराबर जा रही है, ST थोड़ी डाउन चली जाती है, और एक्स सर्विसमैन 89 थी। तो ये इस तरह से कट ऑफ गई। ये पिछली वाली भर्ती का मैंने आपको रिकॉर्ड दे दिया उठा करके। हाँ, तो हाँ बिल्कुल, दिल्ली पुलिस का फॉर्म महाराष्ट्र वाले भी भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। और वो तो जो आप अपने स्टेट में जिस कैटेगरी में हो, दिल्ली पुलिस के केस में ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस में आप अपने स्टेट में जिस कैटेगरी में हो, उसी कैटेगरी में आप दिल्ली पुलिस के लिए काउंट होगे, बस एक दो जाति का अपवाद को छोड़ करके। ठीक है, चलो अभी इसमें और क्या क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। वही, वो तो 12th पास है ही, वो तो पता ही है आपको। साथ में हाइट इसमें चाहिए होती है 170 सेंटीमीटर, जो आपको SSCGD में चाहिए, जो आपको दिल्ली पुलिस में चाहिए वही सेम। 81 to 85 सेंटीमीटर चेस्ट, ये सेम दिल्ली पुलिस वाला है ना। तो चेस्ट और हाइट ये लड़कियों का यहाँ है ही नहीं। फिजिकल की मैं बात करूं तो फिजिकल भाई आप देख लीजिए, और क्या है फिजिकल में। 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ है, 6 मिनट में 1600। 13 फीट लॉन्ग जंप है, 3 फीट 9 इंच, बिल्कुल दिल्ली पुलिस है भाई ये। जबकि दिल्ली पुलिस में लॉन्ग जंप 14 फीट है, यहाँ 13 है, तो वहां से हल्का हो गया। 3 फीट 9 इंच, बिल्कुल दिल्ली पुलिस में हाई जंप सेम है, बिल्कुल 3 चांस में, कोई से भी चांस में आप क्वालिफाई कर जाओ। पहले में कर गए तो 2 की जरूरत ही नहीं है आपको। और ये अगर आपकी एज ज्यादा हो गई, 31 है, तो ऐसे एक्स सर्विसमैन की हो सकती है आपके लिए, तो उसने छूट ही नहीं दी है। हाँ, SC ST में छूट है ना, कि अगर 32 साल का कोई लड़का 31 का पहुंचेगा, तो सीधी सी बात है भाई, 6 मिनट आपको, 31 साल तक तो 6 मिनट है। 31 साल से एक दिन भी अगर ऊपर हुआ, फॉर्म भरते टाइम, फिजिकल देते टाइम नहीं, फॉर्म भरते टाइम, अगर 31 साल एक दिन के बच्चे ने भी फॉर्म भरा है, तो फिर वो 7 मिनट उसको मिल जाते हैं। और 40 साल से ऊपर सिर्फ एक्स सर्विसमैन जा सकते हैं, तो वो 8 मिनट उनको मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ उनके लिए लॉन्ग जंप और हाई जंप में भी थोड़ी छूट है, वो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। बाकी एप्लीकेशन फीस 100 रुपये SSC की तरह वही रखी गई है। और इसमें भी बाकियों को छूट जैसे दी जाती है कि भाई जनरल और जो EWS है, OBC है, उनसे तो 100 रुपये लिए जाएंगे। बाकी और SC ST या एक्स सर्विसमैन से